આજે એવો વિચાર આવ્યો કે ભગવાન શ્રી રામચંદ્રજીની કુંડળીની આપણે ચર્ચા કરીએ. તો હિન્દીમાં જોઈએ. પતિત પાવન रघुकुल शिरोमणि सर्वपूजनीय राजा रामचंद्र जी की कुंडली की आज हम चर्चा करेंगे. तो ये जो कुंडली का जो नक्षत्र था, जब भगवान राम का जन्म हुआ धरातल पे, तो पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर हुआ था. पुनर्वसु नक्षत्र के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था. और उनके जो 5 ग्रह है, रवि, मंगल, शनि, बृहस्पति एवं शुक्र, ये सब अपने अपने उच्च स्थान में विराजमान थे. तो कुंडली का लग्न क्या था? कर्क लग्न. कौन ग्रह बलवान थे? जैसे अभी हम बता गए कि उनका बृहस्पति जो है वो कर्क में उच्च राशि का था, और उनका जो भगवान का जो सूर्य है तो वो मेष राशि में था, और भगवान का जो शनि है वो तुला राशि में था, और भगवान का शुक्र जो है वो मीन राशि में उच्च राशि में था, और भगवान का जो मंगल है वो भी अपनी उच्च मकर राशि में था. और जो हम अभी बता रहे चंद्रमा वो स्वग्रही था कर्क राशि में. तो भगवान का चंद्रमा स्वग्रही, और जहाँ बृहस्पति उच्च का बना है वहाँ गज केसरी योग करके वो बैठा हुआ है. वो कर्क लग्न की भगवान की कुंडली है. और चतुर्थ स्थान में शनि महाराज विराजमान है जो उच्चस्थ है. और सप्तम भुवन में मकर राशि अंतर्गत मंगल जो है वो उच्चस्थ है. भाग्य भुवन में मीन राशि अंतर्गत शुक्र जो है उच्चस्थ है. और ये कर्म स्थान में भगवान की कुंडली में मेष राशिगत रवि महाराज उच्चस्थ है. तो ऐसे सब ग्रह बलवान है. और रोग, शत्रु एवं हरीफ के स्थान में उनको राहु था. तो ये राहु के कारण उनकी रावण पे विजय हो गई. तो ये जो पुराणों के अवलोकन में जो लिखा गया है कि भगवान जो जब सम्राट थे रामचंद्र भगवान, तो 11,000 साल तक उन्होंने राम राज्य का राज्य किया था. तो ये 5 ग्रहों का परम उच्च होने के कारण परम सम्राट के योग बन गए हैं. और ये सब उच्चस्थ ग्रह होने के कारण ये सब हो पाया था. और कौन सी दशा में भगवान को वन हुआ था? तो जब भगवान की आयु 27 साल की थी, 27 साल की उम्र में भगवान को वनवास हुआ था. और 14 वर्ष जब वन में गए तब उनकी आयु 41 साल उनकी आयु खत्म हुई थी. 27 में वन में गए थे और 41 में वापस लौट गए थे. तो वो समय भगवान की कुंडली में बुध की दशा का जो समय था वो 17 साल की होती है, 17 की. तो उसके अंदर 14 साल भगवान के वन में गए थे. तो ये ग्रहों के कारण भगवान को क्या प्राप्त हुआ? तो भगवान को अच्छे गुरु मिले कर्क स्थान में उच्चस्थ गुरु होने के कारण. और उसके सूर्य शनि जो था केंद्र में थे, शनि उच्च का, और कर्म स्थान में रवि था. तो उसके कारण उनके पिता की मृत्यु के समय उनका योग नहीं हो पाया, क्योंकि शनि सूर्य का श्रापित दोष था. तो भगवान को पिताजी को श्राप हो गया था श्रवण का. तो ये शनि सूर्य का श्रापित दोष था. तो दोनों उच्चस्थ होने के कारण उनके जो शत्रु भी बलवान हुए थे रावण. और सप्तम भुवन में मंगल जो थे वो उच्चस्थ थे, मंगल महाराज. तो पत्नी में भी थोड़ी उनको ये सब समस्या उठानी पड़ी, क्योंकि सप्तमस्थ मंगल, वैसे तो मंगल दोष मकर में होने के कारण माना नहीं जाता है, क्योंकि उच्च का मंगल दोष नहीं लगता है, लेकिन ये दिक्कतें आ गई थी.
और भाग्य भुवन में शुक्र थे, तो क्या हुआ? तो भाग्य में शुक्र होने के कारण तो भगवान ने सारी विद्याएं, जो पंचम से पंचम भुवन है नवम भुवन, तो भगवान ने सारी विद्याएं आसानी से गुरु महाराज से प्राप्त कर ली थी। तो भगवान का मन भी शांत रहता था। बृहस्पति और चंद्र का योग होने के कारण, चंद्र स्वग्रही था, ये भगवान का चंद्र स्वग्रही होने के कारण मन भी भगवान का सदा शांत रहता था। तो कुल मिला के बृहस्पति और चंद्र का गज केसरी योग, चंद्र मंगल केंद्र में लक्ष्मी योग बन गया, और शनि सूर्य का पिता की अपमृत्यु हुई, उनके जाने के बाद पिता का देहांत हुआ और पिता से उनको श्राप मिला। तो ये कुंडली में सब लिखा हुआ है। तो ये श्राप भी भगवान को मिला और शत्रु पे विजय भी पा ली, क्योंकि षष्ठम भुवन में या तो तृतीय में या तो 11वें स्थान में राहु होता है, तो शत्रु पे विजय दिला देता है। तो ओम अस्तु। तो भगवान ने 11,000 साल तक राम राज्य का शासन किया था। तो जब भगवान राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो गई, तो हम सोचे कि आज भगवान राम जी की कुंडली की भी चर्चा हो जाए। तो राजकोट से ज्योतिर्विद अतुल अढिया, मोबाइल नंबर 8460010008, 8460040008, फिर से नोट कर ले, 8460010008, 8460040008। ओम अस्तु।